जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य के प्रभाव के लिए जाना जाता है। पुराणों योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। तो आइए जानिए इस साल 2023 में योगिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत की पूजन विधि। योगिनी एकादशी व्रत पुण्य फलदायिनी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि की रात में व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना करें और इसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा करें। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। अब जानिए योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। अब सुनिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका मेहमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया।
जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेमाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरी परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग कर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्णा पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी होता है। सभी प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। माँ भगवती को मानने वाले में से एक राजा अस्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी न थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनवाई और उदास हो गए।
राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुख उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुख बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वे सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी। रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उस वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म से आप जैसी प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। राजा से ज्योतिषों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जरा हुआ संदूक देखकर काशी के पास से एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी।
रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करते थे। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती थी और कहती है कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसे होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्को कहती है मुझे पता है कि मैं चार्मिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार है। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। तब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन में माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर
राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर दिखती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वह रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उस गांव में और कहीं भी मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। उस गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं, कुछ न कुछ भीख हमें तो लोग जरूर ही देंगे। यह सोचकर भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी का भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं। उसे तो भोजन चाहिए, इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। बेटी की भूख प्यास देखकर उस समय भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी। उसकी आंखें भर आती थी, वह चिंता के समुद्र में डूबने लगता था।
गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान की और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोर जोर से जय शिव की रटना करने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से आपका नाम ले रहा है, जप कर रहा है, पर आप हो कि कितने कठोर हो। आपको इस पर आज तक दया नहीं आई। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को लो, बेचारे को आपका नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव जी को पार्वती की बात लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात ये है, यह आप नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय इतना कोमल है। मगर नहीं, आप रंज ना करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जप रहा है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव जी पार्वती जी आगे चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी की और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं बन सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों किया। आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। उसने मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आप आज्ञा दो तो मैं पूछूं। भिखारी खुशी से बोले, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई, मिलने की क्यों पूछते हो, पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। भिखारी की बातें सुन बनिया दांत निकल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक
आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में आपको 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपया मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा गधापन है। मगर उसी समय भिखारी को अपनी लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला। खैर, मैं कल उससे सब बातें तय कर लूंगी, मगर तुम बीच में ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने। कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी बहुत कठिन था। वह 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100, 200 या 1000, 2000 में क्या होता है। जो चीज आप कौड़ियों में मॉल खरीदना चाहते हो वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100, 200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगाए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख ना ही सही, 1.5 लाख का मालिक तो बन जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले जाता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती जी मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर ये क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ। गणेश जी बोले, हाँ पिताजी, उसे 50,000 रुपये मैंने दिलवा दिए हैं। बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनवाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतुष्ट नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपये न देगा, तब तक यह दीवार से चिपका ही रहेगा।
गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाकर भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस भिखारी पर कृपा करी, वैसे सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा, वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।